आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर में चला रहा है, दिन प्रतिदिन हाथ पकड़कर चला रहा है। विशेष करके इन दिनों में हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका रिजल्ट आ चुका है या आने का बाकी है। परमेश्वर उनका फ्यूचर के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका फ्यूचर में जो हायर एजुकेशन में एडमिशन्स मिलना है या विदेश यात्रा में जाना है, ये एंट्रेंस लिखना है, नीट लिखना है या फिर किसी भी प्रकार की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का सानिध्य उनके साथ रहने पाए। इन दिनों में प्रभु बड़े कार्यों को हमारे जीवन में करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हल्लेलुया तमाम बच्चों को हल्लेलुया परमेश्वर बुद्धि ज्ञान आयुष आरोग्य दे ताकि दिन प्रतिदिन वो बढ़ने पाए, प्रभु का भय में बढ़ने पाए। Praise the Lord। आज अनेक माता पिता चिंताओं के साथ जीवन बिता रहे हैं। अपने बच्चों का एजुकेशन, उनका फीस, उनका हायर स्टडीज, उनका जॉब, उनकी शादी। हम देखते हैं बचपन से जब एक बच्चा जन्म लेने के बाद उसका पूरा पालन पोषण का टेंशन माँ बाप पे रहता है। उसके बाद वो उसी के लिए जीते हैं। अगर कहे तो जब तक बच्चा नहीं था वो अपने लिए जिया, जब बच्चा होने के बाद उसके लिए जी रहा है। उसका स्कूल एजुकेशन, उसका फीस, उसका यूनिफॉर्म खर्चा। जरा सोचो, एक या दो बच्चों को अगर बड़ा करना बोला तो कितना दुख की बात है, कितना कष्ट की बात है। इतना हार्डशिप माता पिता लेते हैं और बच्चे यदि बड़े होने के बाद अपने माता पिता की आज्ञाओं को ना माने, माता पिता के देखभाल ना करे, कितना दुख हो जाता है। Praise the Lord। बच्चे नहीं जानते हैं अपने माता पिता उनके लिए कितना कार्य किया है, कितना दुख उठाया है। इन दिनों में मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप यहां तक आए तो आपका माता पिता के आंसू, दुख, मुसीबत, कष्ट को झेल कर परमेश्वर कमर कस कर आपको यहां तक इसलिए लेकर आया ताकि आप उनसे भी आगे बढ़े। परमेश्वर उनका जॉब से भी आप अच्छे जॉब पर जाए। परमेश्वर वो आपको हमेशा ऊंचा ही देखना चाहता है, आपको कभी नीचा देखना नहीं चाहता। लेकिन कई बार हमारे जीवन में गलती की, जब हम ऊंचाई की ओर उड़ते हैं, हम कंपेरिज करते हैं अपने पिता से। परमेश्वर तुम तो बुद्धिहीन है, तुम्हारे बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं, तुम इतना कमा नहीं सकते। परमेश्वर ये जमाना नौजवान लोगों का है, आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। याद रखना, हम जहां कहीं भी है, आपके माता पिता ने आपके लिए कितना कष्ट उठाकर यहां तक लेके आए, तो वृद्धावस्था में उनको कभी छोड़ना नहीं, उनको त्यागना नहीं। उनके जीवन में दुख पहुंचे ऐसा कोई शब्द आपके मुंह से निकलना नहीं, क्योंकि एक पूरी जिंदगी उन्होंने आपके लिए दांव पर लगा दिया है। हालेलुया। पूरी जिंदगी आपको यहां तक लेके आने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, तो इनके बुढ़ापा में हम उनको प्यार देना है। कष्ट नहीं, दुख नहीं, वेदना नहीं, आंसू नहीं, बल्कि जब तक के संसार में जिएंगे हम उनको प्रेम से। वो ये बातें जब आप रोज याद करेंगे, बचपन में आपको कैसे उन्होंने संभाला, आप कभी भी माता पिता के विरोध में नहीं की, बल्कि उनका अंत के समय तक आप उनसे प्रेम करेंगे। यही तो प्रभु चाहता है। दीर्घायु यदि आपको चाहिए तो वचन कहता है अपनी माता पिताओं के आज्ञाओं को मानना, तो परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा। उतना ही नहीं, परमेश्वर का भी भय मानना। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में रहेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 कलम, Psalms 34 वर्स 4। मैं यहोवा के पास गया
तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज अनेक लोगों के जीवन में डर सताया जा रहा है। डर, अपना जॉब का डर, बिजनेस का डर, बच्चों का एजुकेशन का डर, बच्चों का फीस का डर, बच्चों को हायर स्टडीज में भेजने का डर, प्रेशर एंट्रेंस एग्जाम्स की डर। बच्चों के अंदर भी अनेक प्रकार का डर है। प्रिय, परमेश्वर कभी डर पैदा नहीं करता है। प्रभु किसी को डर नहीं देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका डर परमेश्वर के सानिध्य में लेके जाइए। प्रभु निर्भय करता है। परमेश्वर भय को दूर करता है। भय तो शैतान हमारे जीवन में लाता है। नेगेटिव बातों को शैतान हमारे जीवन में लाता है। नेगेटिव शब्दों को शैतान हमारे जीवन में ला के कहता है, तुमसे कुछ होगा नहीं। तुमने अभी तक जो किया है वो किसी काम करे। तुम्हारा जीवन बर्बाद है। तुम इस प्रकार संसार में जीते क्यों? तुम किसी के लायक नहीं है। तुम दूसरों के लिए बोझ है, एक संसार के लिए बोझ है। इससे बेहतर है तुम्हारा जीवन समाप्त कर रहे। हम देखते हैं डिप्रेशन में अनेक लोग जीवन को समाप्त कर देते, लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाते, लाइफ हाथ से चला गया। हम कहते हैं ना, मौका ही नहीं मिला। प्रियो, परमेश्वर ने आपको इस संसार में अनुमति दी आने के लिए। प्रभु चाहता तो आपको मां के कोख में खत्म कर दिया जाता, लेकिन परमेश्वर ने ये जीवन आपको गिफ्ट में दिया है। वो जीवन आपकी मनमानी से खत्म करने के लिए नहीं है। प्रभु ने एक अवधि हर एक का जीवन में लगा है। वचन कहता है 70 साल या 80 साल यदि आपके शरीर में आरोग्य है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने लोग आज भी 90 साल 100 साल तक जिया है क्योंकि उनका आरोग्य स्थिति अच्छा है। लेकिन हम देखते अभी सब कुछ अडल्ट्रस हो गया है। आज खाने पीने में सब मिलावट है, जिससे कैंसर बढ़ता है। कैंसर की बीमारी अभी आग की समान फैल रहा है। कारण यही है, आज जो फूड हमें मिलता है हो सकता है हम घर में लाकर खाते हो गए, तो भी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आज सब कुछ मिलावटी हो गया। एक मिलावट का जमाना है जिससे हम देखते हैं हमारा ऑर्गन सहन नहीं कर सकता है, कैंसर बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में दुनिया हमेशा एक दूसरे को खत्म करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना जीवन में धन कमाने के लिए, दुनिया में मनुष्य किसी का रहा नहीं। बस एक दूसरे को काटो, अमीर बनो, अपना स्टैंड को सही करो। हालेलुया। ये दुनिया आज मिच्छदा में हो गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें निर्भय करूंगा। क्या आज आपके जीवन में भय है? क्या आज आपके जीवन में संकट है, निराश है, दुख है, वेदना है? ये आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के संधि में जाकर उतारिए, वो बोझ को उतारिए, वो डर को भगाइए। वो डर नहीं तो आपके जीवन में अनेक कामों को प्रेज़ द लॉर्ड बर्बाद कर देगा। वो बर्बाद कर देगा, आपका जीवन कमजोर कर देगा, आपका शरीर को कमजोर कर देगा, आपको डिप्रेशन में लेके आएगा। ऐसे अंधकार की ताकत हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में ना आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन दिनों में हर एक को निर्भय करने का है। आज दुख के साथ, निराशा के साथ, डर के साथ जीवन बिताने वाले हैं। आज अनेक लोग विचार करते हैं, मेरा जीवन आगे कैसे होगा, मेरा बच्चों का लाइफ आगे कैसा जाएगा। अनेक टेंशन के साथ वो जीवन को समाप्त कर देते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पर अपना बोझ डालिए। परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करने जा रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके लिए चिंता करता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है।
प्रभु ने इस संसार में आने के लिए अनुमति दिया है। ऐसा तो परमेश्वर को चिंता करने दो। आप परमेश्वर के सन्निधि में बस प्रार्थना करते रहो। प्रभु जीवनों को बदलने जा रहा है, जीवनों को रूपांतर करेगा, जीवन धन्य होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुबह को सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। प्रभु जितने लोग दुख के साथ, निराशा के साथ जीवन बिता रहे, प्रभु हर एक का दुख दूर कर, हर एक की समस्या दूर कर, हर एक की वेदना दूर कर। प्रभु हालेलुया, तुम महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरी शक्ति असीम है, तेरा सामर्थ्य असीम है। इसके धन्यवाद। तू महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते। तुम्हारे बड़े कार्य करेगा, इसके धन्यवाद। जितने बीमार है प्रभु तेरा हाथ बड़ा कर चंगाई को दे, यीशु के नाम से उपदेश दे। बीमारी हर एक के जीवन से, हर एक घरों से निकल जाने पाए, यीशु के नाम से बीमार मुक्त होने पाए। और बीमारों का हालेलुया चंगाई होने पाए। प्रभु जी दुख दूर, दर्द सब दूर होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। इस दिन में तमाम घरों में तेरी आशीष, शालोम, शांति होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का प्रॉमिस वचन, परमेश्वर आपको भय को दूर करेगा। आपकी चिंता यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। इंद्र में परमेश्वर के साथ बढ़िए, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।